गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं ये जो हाल ही में 67वीं पीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, इसमें कि मैथ के क्वेश्चन कौन किस टाइप का पूछा गया है वो देखने वाले हैं और उसको सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से वैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है घड़ी से कि घड़ी को जो है सुबह 6 बजे यानी सुबह के 6 बजे 6 AM को सेट की जाती है। ठीक, और यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। 24 घंटा में 10 मिनट ये आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करता है। दूसरे दिन यानी 11 बजे 11 AM, ये कौन सा है? ये दूसरा दिन है ये। ठीक, इतना बजे तो बोल रहा है तो 11 बजे अगर उससे देखेंगे तो सही समय क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो करते क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक में टोटल इंटरवल कितना है। तो 6 से 11 तक में अगले दिन, तो ये 6 से अगले 6 बजे तक ये कितना हो जाएगा? 6 AM तक ये हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 24 घंटे और सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक कितना हो जाएगा? 5 घंटे। ठीक, तो 24 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 24 5 29 घंटे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि 29 घंटे टोटल इंटरवल है। तो करना क्या होता है कि ये 24 घंटा में 10 मिनट अगर ये फास्ट हो जा रहा है तो 29 घंटा में कितना फास्ट होगा ये पता कर लेते हैं। तो 1 घंटा में एक नियम को अप्लाई करते हुए ये 10 मिनट बाई 24 हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पता करना होगा 29 घंटे में कितना होता है। तो 29 घंटा में निकालने के लिए 10/24 इंटू 29, ये कटाने पर कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके ये देख लेते हैं कि कितना ये कैसे हो रहा है। ये 9 × 6 = 45 का 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 4 14, इतना बटा 12। और 12 से 145 को भाग दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 12 एकम 12, ये 4 में से 2 गया तो 2 5, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर जो लगभग 12 मिनट के आसपास जो है आ रहा है। यानी कि ये 29 घंटा में 12 मिनट समथिंग जो है ये फास्ट हो गया है, इतना मिनट फास्ट हो गया है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि 11 बजे उसे जब देखा गया था तो बताना है कि वास्तविक समय का क्या हो रहा है, यानी कि सही समय क्या होगा। तो 11 बजे ये टाइमिंग जो है 12 मिनट फास्ट हो गया है। तो इसमें से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास राइट टाइम आ जाएगा। तो 11 में से अगर हम 12 को माइनस किया जाए 12 मिनट क्यों, तो कितना आ जाएगा? ये इधर से हाथ से कैरी जा रहा है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 में से 12 गया तो 48, और 11 में से यहाँ से कैरी चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, यानी 10:48 AM हो रहा राइट टाइम में हो रहा है 10:48 AM पूर्वाह्न का। ठीक है, और इसमें सारे पूर्वाह्न ही दिया हुआ है। अगर इसमें सेकेंड वाला भी पूछता कि यहाँ पर सेकेंड कितना बता, तो सेकेंड में भी स्टार्ट आता 1/12 सेकेंड। 1/12 मतलब 1/12 मिनट एक्चुअल में, तो 1/12 हो है तो उसे बदलना होता तो 1/12 में 60 से मल्टीप्लाई करते, 12 × 5 = 60, यानी 5 सेकेंड आ जाता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर सेकेंड वाला नहीं दिया है इसलिए हम लोग इतना ही पर एंड से चलेंगे। क्या हो जाएगा? पूर्वाह्न के 10:48 पर, यानी यहाँ पर इसका घड़ी का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ये घड़ी से ही दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उससे आप बनाने की कोशिश करेंगे पता हो रहा तो, नहीं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ बोल रहा है 5 और 6 के बीच में किस समय दोनों घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो 5 और 6 बजे के बीच में बोल रहा है संपाति कब हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये 5 इधर में 5 हो रहा है और इधर में 6 हो रहा है। तो किस समय जो है घंटे वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों जो है एक साथ पर हो रहा है, एक ही पर हो रहा है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे कैसे बनाते हैं, तो 5 और 6 के बीच में जब भी पूछता है तो करते क्या है, शुरुआत वाले को मिनट में बदलते हैं। कितना में? मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है 5 × 25, और जो भी आता है इसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करने पर 12/11 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास मिनट देता है। कौन से मिनट? तो 5 मिनट। ठीक है, तो क्या आएगा? ये 12 में 25 में मल्टीप्लाई हुआ तो 300, 300/11, ये डिवाइड करने पर 27 पूर्णांक 3/11 आ जाएगा। यानी कि ये क्या बताना चाहता है कि ये 5:27 पूर्णांक 3/11 ये जो समय हो रहा है यही क्या होगा? सही, ये इसी टाइमिंग पर जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी।
अब 12/11 कहाँ से आया वो हम लोग थीम जब हम कैलेंडर घड़ी पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में 5 और 6 हो है, कोई भी टाइमिंग देता है तो इसमें शुरुआत वाला टाइमिंग में 5 से मल्टीप्लाई करके उससे मिनट में बदलते हैं। मिनट वाला हो गया 25, तो इसी में 12/11 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मिनट का टाइमिंग आता है। 5 बजते कितना मिनट पर दोनों सुइयां समपाती होंगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5:27:11। यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या और किस फॉर्मेट में दिया हुआ है और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, बोल रहा है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये हमारे पास अनिल हो गया और ये हो गया सुमन। बोल रहा क्या, अनिल प्लस सुमन ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये 12 दिन में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है। ये बोल रहा क्या, ये 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है इसमें सुनील अकेला कितने दिनों में करता है। तो इससे यहाँ का फाइंड करने के लिए करते क्या है, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 12 का जो एलसीएम हो रहा है कितना हो जाएगा, 60 आ गया है। तो यहाँ से ये 60 जो है काम है, तो 20 दिन में काम किया है, 20 दिन में काम किया है 60 काम को, 20 दिन में 60 काम। इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करता होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये 3, ये 12 दिन में इस काम समाप्त कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहा होता, तभी ना 12 25 60 हुआ होगा, ये इस फॉर्मेट में। तो ये 12 है, 5 है, 60 है हमारे पास। तो अब ये बताना है कि ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ये अकेले 3 काम कर रहा है। तो ये अकेला कितना काम करता होगा, तो टोटल में से ये 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2, यानी सुमन जो है अकेले 2 काम कर रहा है एक साथ। मान लीजिए ईंटा ढो रहा है या फिर दारू पी रहा है, बोतल, ये 2 बोतल पी रहा है, तो 60 बोतल है, 2 बोतल एक दिन में पी रहा है, तो ये टोटल कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 60/2, ठीक है। तो 60/2 करने पर कितना जा रहा है, ये 30 दिन, यानी सुमन जो है उस पूरे 60 बोतल को 30 दिन में आराम से समाप्त कर लेगा। तो वैसे कंडीशन में हमारे पास आंसर क्या हो गया, 30 दिन। मैं आशा करता हूँ टीचर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इससे आप बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है क्या। बोल रहा है क्या, 55 विद्यार्थियों की क्लास में ये 55 लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या जो है वो है 34 और ये 26 है। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम 1 खेल खेलना पसंद करते हैं। तो बोला कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल लोड थे 55, तो यहाँ पर ये 60 यहाँ से आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ झोल है, यानी इसमें कुछ ऐसे भी कॉमन लोड होंगे जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से इसको माइनस करने पर, अगर इसको माइनस किया जाए ये तो कितना जाएगा, -5, यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल में शामिल है। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा, इस फॉर्मेट में, ये क्रिकेट का हो गया और ये बैडमिंटन का हो गया, और ये 5 लोग जो दोनों में शामिल हो। तो अगर ये 5 अगर दोनों में शामिल है तो ये क्रिकेट वाला 34 है, टोटल 5 दोनों खेलता है, तो 34 में से 5 गया तो ये 29 लोग ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट के बारे में पूछता तो हमारे पास आंसर हो जाता 29। और केवल बैडमिंटन पूछता तो ये वाला सेक्शन केवल बैडमिंटन का है, और बैडमिंटन में ये केवल कितना आ जाएगा, तो 26 में से 5 गया तो 21। इस क्वेश्चन में चूंकि ये पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने लोग होते हैं, इसका आंसर कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछता था केवल बैडमिंटन कितना होता तो 21 हो जाता, और केवल क्रिकेट खेलने वाले तो ये हो जाता 29। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, और आपको ये इसका पता है तो आप अवश्य बनाइए। क्वेश्चन ऐसे ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 2400 है और उनके स्क्वायर का सम वो दिया है 5200। तो इसे आप फाइंड करो, वो दोनों संख्याओं को फाइंड करना क्या है, वो दोनों संख्याएं कौन सी है। तो इसे फाइंड करने के लिए या तो आप इक्वेशन मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, एक्स का मान निकाल कर वहाँ पर वाई वाले में पुट कीजिएगा इक्वेशन सेकंड में, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि एक्स और वाई का वैल्यू आ जाए, लेकिन वहाँ से समय जो है थोड़ा सा पर्याप्त लग जाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए था। वैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ऑप्शनल ही हैंडल करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 और 40 दिया हुआ है।
तो देख लेते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 8 जो नंबर्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 6 24 2400 तो आ रहा है बढ़िया से। इनका स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 3600, ये होता है 1600, इनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 5200। यानी ये ऑप्शन नंबर 1 के जो नंबर्स दिए गए हैं ये बढ़िया से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप जो ऑप्शनल ही बना लीजिएगा, ऑप्शन से ही इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है 100 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 इन तीनों से डिविजिबल हो। 100 और 500 के बीच में फाइंड करना है। तो इसका प्रोसीजर यही होता है कि इनका एलसीएम जो होता है, ये एलसीएम जो आ रहा है 60, ये 60 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन हमें वो संख्या 60 नहीं चाहिए क्योंकि ये बोल रहा है 100 और 500 के बीच में लिमिटेशन है। तो पता करते हैं कि 100 और 500 के बीच में पहला वो कौन सा नंबर हो रहा, तो 60 से जो मल्टीपल हो रहा वही इसमें आंसर बनेंगे। तो 60 का अगला मल्टीपल जो आता है 820 आता है, जो 100 के बाद आता है, ठीक है। तो पहला हो गया 820, उसके बाद अंतिम पता करते हैं कि अंतिम कौन सा हो रहा। तो 60 का टेबल पढ़ेंगे और आप तो 68 48 480 आएगा, और 480 ही इसका अंतिम वाला नंबर हो रहा। 480 500 के पहले आता है, ठीक है। तो शुरुआत वाले में 820 पहला है और ये वाला अंतिम है, और इनके बीच में 60 के डिफरेंस वाला टोटल टोटल मिलेगा वो पता करना है। तो या तो 60 जोड़ते जाइए पता चल जाएगा, नहीं तो एक मेथड है क्या, समांतर श्रेणी में कि अंतिम माइनस फर्स्ट बाटा में डिफरेंस, दो लगातार दो के बीच का डिफरेंस कितना है 60 प्लस में 1, ये माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाए 360/60 प्लस 1, ये 0 से 0 6 से 6 बार में, और 6 कितना हो गया 7, यानी ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो कमेंट मारिए, अगले सोल्यूशन की तैयारी कीजिए। आइए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, बोल रहा है 70 किलोग्राम बालू और सीमेंट का मिश्रण है ये, और ये किस फॉर्मेट में है, 4:1 में है। तो क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है क्या कि बालू और कितना इसमें मिलाया जाए कि इस बालू और सीमेंट का जो रेशियो हो वो 6:1 हो जाए, 6:8 हो जाए, ठीक है। यानी ये और ये सेम है, बोला कि इसमें कितना बदलाव किया जाए। तो इसे बदलाव करने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर 4 और 8 मिलकर होता है 5, यानी 70 को 5 से डिवाइड करने तो आ जाएगा कितना 14, यानी 8 का वैल्यू है कितना 14। यहाँ पर कितना हो रहा है 14 चौटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऐसे निकाला यहाँ भी, ये और ये सेम है, 1 का 1 है, तो इसमें बदलाव कितना हुआ है 2 का बदलाव हुआ +2 का। तो 4 से 6 लाने के लिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, 1 का वैल्यू 14 है तो 2 का वैल्यू कितना हो रहा है 14 तो नहीं 28 kg हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 का वैल्यू जो हो रहा है वो 28 kg हो जाएगा। यानी कि अगर आप बालू में 28 kg और जोड़ते हैं तो बालू और सीमेंट का जो रेशियो हो रहा है वो 6:1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में रेशियो टू फॉर्मेट आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, पर ये 14 है, ये 56 है और ये 6 चाहिए, तो 1 का वैल्यू 14 था तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 14 चौटे 14 छठ 84 हो जाएगा। तो 84 में से 56 हटाएगा तो आराम से 28 आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो है एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे, है ना, है कि नहीं है। अरे नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, ठीक है। वैसे हमारा तो एकदम सब हरे चल रहा है। आपका कैसे चल रहा है आप ही बताइएगा ना, हम तो थोड़ा पता है। यहाँ से तो कोई दिख तो नहीं रहा है भाई, सब कोई चाय पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फूको मार रहा है, क्या कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, कोई कहीं पर लगा हुआ है, यूँ ध्यान से देखा जाए तो कहीं पर कोई फरियाद भी रहा है वो, ठीक है।